अधूरी तस्वीर। सूरज ढलने को था, आकाश में लालिमा छा रही थी। छोटे से गांव की गलियों में बच्चे खेल रहे थे और हवा में पकते हुए पकौड़ों की खुशबू तैर रही थी। लेकिन गांव के चौपाल के कोने में बैठा बूढ़ा रामलाल अपनी पुरानी संदूक में कुछ तलाश रहा था। संदूक में पुराने खत, कुछ सिक्के और एक अधूरी तस्वीर थी। उस तस्वीर को देखते ही उसकी आंखें नम हो गईं। ये तस्वीर उसके बेटे रवि की थी, जो सालों पहले शहर काम की तलाश में गया था लेकिन फिर कभी लौटकर नहीं आया। शुरू-शुरू में चिट्ठियाँ आती थीं, फिर फ़ोन पर बातें होती थीं, लेकिन धीरे-धीरे वह भी बंद हो गया। गाँव वाले रामलाल को समझाते, "अब भूल जाओ, बाबा, जो चला गया वह लौटकर नहीं आता।" पर रामलाल की बूढ़ी आँखें अब भी दरवाजे पर टिकी रहतीं, यह बात मानो वह किसी का इंतज़ार कर रही हों। उस दिन भी वह तस्वीर को सहला ही रहा था कि एक साया उसके सामने आ खड़ा हुआ। एक लंबा-चौड़ा युवक, साधारण कपड़े पहने, आंखों में पश्चाताप की लकीरें। "बाबा!" युवक की आवाज़ काँप गई। रामलाल ने सिर उठाकर देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में विश्वास और अविश्वास का संगम हुआ। "रवि!" वह बस इतना ही कह सका। रवि घुटनों के बल बैठ गया। "मुझे माफ़ कर दो बाबा। मैं भाग-दौड़ में इतना उलझ गया कि लौट ही नहीं पाया, पर मैं हर पल आपको याद करता था।" आह, रामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने रवि का चेहरा अपने कांपते हाथों से छुआ और कहा, "देर हुई, पर तू आया तो सही।" गांव के चौपाल पर बैठे लोग ये दृश्य देखकर चकित थे। वर्षों पुराना इंतजार आज पूरा हो गया था। रामलाल ने धीरे से अपनी संदूक बंद कर दी। अधूरी तस्वीर अब पूरी हो चुकी थी।